देखिए ऐसा है, ज्ञान और अज्ञान जैसे दुख और सुख, ठीक है, तो हाँ जोड़ा है ये क्या है, और जन्म और मरण ये भी जोड़ा है, स्त्री और पुरुष ये भी जोड़ा है। जब ऊपर से जीवात्मा को उतारा गया त्रिकुटी स्थान से नीचे के लिए, तो वहीं से ये सारे जोड़े बना दिए गए, ठीक है, और इनको जोड़े में नीचे उतारा गया। जहां से ज्ञान पैदा हुआ है वहीं से अज्ञान पैदा हुआ है। अज्ञान कोई अलग चीज नहीं है। अज्ञान का मतलब ये है, अज्ञान जैसे मान चलेगा किसी ने गेहूं को बोया और किसी ने उसी गेहूं को तोड़ दिया, तो आप कहोगे, एक को कह दोगे ज्ञान, इसने बो दिया, जमा दिया गेहूं को, और दूसरे गेहूं को तोड़ दिया, इसने मतलब जो है तोड़ दिया, इसने विनाश कर दिया, तो ये अज्ञान हो गया। लेकिन वो गेहूं को तोड़ना भी तो एक कला है। तो क्या हो गया है, जैसे एक इंसान, ऊपर से एक इंसान आया है ना, कोई उसमें जाति पात नहीं थी। आने के बाद में क्या हुआ, इंसान ने क्या किया, वो जाकर के कोई ना कोई काम करना। जैसे घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों में से एक ने कहा कि मैं साफ सफाई कर लेता हूँ, दूसरे ने कहा भैया मैं सब्जी कर लेता हूँ, तीसरे ने कहा भैया मैं खेती कर लेता हूँ, ये किसानी कर लेता हूँ, चौथे ने कहा लाओ जाकर के अपने जो है बॉर्डर पे जो है मैं सेना का काम कर लेता हूँ। तो कोई क्षत्रिय हो गया, कोई भंगी का नाम दे दिया गया, किसी को जो है किसान का नाम दे दिया गया, है ना, तो किसी को बनिया का नाम काम करने लगा, वो दुकान रख ली, कुछ बेचने लगा तो उसको बनिया कहने लगे। तो कहने का मतलब ये है, वो इंसानी थे, है इंसानी। और जो अज्ञान के बारे में हम लोग कहते हैं ये अज्ञान है, वो भी ज्ञान का ही एक प्रारूप है ना भाई। वो जो गेहूं तोड़ा है उसने, तो वो भी तो कुछ जान करके ही तोड़ा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको केवल, वो हमारे दिमाग में आया है कि वो नुकसान हो गया है, तो इसलिए उसको अज्ञान की कैटेगरी में रख दिया, और उसको बोने से वो उपज गया है तो उसको ज्ञान की कैटेगरी में रख दिया, है ना। हम अपने फायदे और नुकसान की वजह से उसको ज्ञान और अज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं। वैसे वो चीज एक ही है। इस दुनिया में कैसे हमारा अस्तित्व का है, दुनिया कैसे है? ऐसा है, जो ईश्वर है वही काल भगवान है, वही आपको ऊपर से मांग करके ले आया। तो ऊपर से जब जीवात्मा आई थी, तो जब जीवात्मा आई वो राजा बनना चाहता था, तो उसने ही इस जीवात्मा के ऊपर 4 कपड़े चढ़ाए हैं, 4 शरीर। पहला शरीर उसने सबसे ऊपर चढ़ाया कारण शरीर, ठीक है, फिर नीचे लाया, नीचे लाने के बाद में उसने सूक्ष्म शरीर चढ़ाया, ठीक है, और इसके नीचे लाया तो उसने इस पे लिंग शरीर चढ़ाया, जिसमें देवी देवता रहते हैं, भूत प्रेत एक सब रहते हैं उसी में, लिंग शरीर में। जो हमने तुम्हें बताया था कि सपने देखते वक्त हम लोग उसी की झलकियां देखते हैं, वो लिंग शरीर की झलकियां होती हैं जो ये। और ये सबसे लास्ट कपड़ा, ये जो स्थूल है जिसमें हम लोग इसमें बंद हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्थूल कपड़ा। इसके ऊपर होता है लिंग कपड़ा। जब हम लोग स्थूल में हैं तो हम लोग सपना, हम लोग जो जिसे कहते हैं, वो हम लोग लिंग शरीर की झलकियों को देखते हैं, क्योंकि लिंग शरीर उड़ सकता है, दौड़ सकता है, और आपने देखा होगा कि हम लोग उड़ते हुए दिखाई देते हैं अपने आप को, ठीक है ना। हाँ, तो वो उस समय लिंग शरीर की झलकियां होती है। ये बात क्या है, बहुत अंदर की बातें हैं, ये बहुत ही डीप बातें हैं, है ना। तो आपको क्या है कि ये अस्तित्व में लाने वाला वो ईश्वर है, और वो हमको, और आपको एक चीज वो बता दें, ईश्वर से हमारी जीवात्माएं, हमारी जो आत्मा है, कई गुना ज्यादा ताकतवर और प्रकाशवान है। अब आप ये कहोगे, आपके अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो जाएगा, जब ईश्वर से एक एक आत्मा ज्यादा जो है ताकतवर है, फिर ये करोड़ों अरबों जीवात्मा को कैसे कंट्रोल कर रहा है भाई, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन आपका स्वाभाविक बनता है कि भाई ये जब ईश्वर हमसे कम ताकतवर है और हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं, फिर ये करोड़ों अरबों जीवात्माओं को कंट्रोल कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका जवाब ये है कि जो ईश्वर है उसको जहां से हमको मांग के लाया है, वो परम पिता परमात्मा जिसने जीवात्माओं को क्रिएट करा है, बनाया है,
उसने हमें जो है हिदायत दे के भेजा है कि भाई हम इनको तुम्हें सेवा के बस में दे रहे हैं, तो इनसे आप बदतमीजी मत करना, अपनी ताकत मत दिखाना। तो ये जो जीवात्माएं हैं उसके कंट्रोल में चल रही, इनके कंट्रोल में नहीं। अपने पिता के कहने अनुसार यहाँ आई हैं, और यहाँ क्या किया, इसने कर दिया गलतियां, मतलब इसने कर दिया है गलतियां, इसको यहाँ से लौट करके वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन हमारी आपकी जो जीवात्मा आई, ऐसे कर्म हमने कर दिए जिन गलतियों में, जिसके गलतियों में हम लोग अपने आप को उलझा दिया और फंसाते चले गए। जैसे कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो और वो अगर गलती कर दे तो उसका सर अपने आप झुक जाएगा नीचे। उस समय उसका ताकत वाकत पैसा ये सब रखा रह जाएगा, एकदम मुंह फक पड़ जाएगा और सब एकदम, समझ गए ना। और कोई कितना भी एकदम लुंज पुंज हो, अगर उस सत्यता पे खड़ा हुआ है, सही है, तो उल्टा घूमेगा, अरे मैं सही हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उसने भाई, इसने विधान बनाया था कि भाई मेरे देश में आपको ऐसे ऐसे रहना है, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ उसने मन बुद्धि चित्त हमारे अंदर लगा दिए, उसकी वजह से हम लोगों ने ऐसी कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से फंस गए। अब फंस गए तो भाई फंस गए, अब यहाँ से निकलने का रास्ता हमारे अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, पागल धंधे कोई। ये नहीं, ये सत्यता की ओर आपको ले जाएंगे, ये आपको सत्यता की ओर ले जाएंगे। हमारा ऐसे क्वेश्चन है दिमाग उठ रहा है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे हमारा अगर मैं नहीं होता इस संसार में, हाँ, मेरा अस्तित्व ना होता, तो क्या ये ब्रह्मांड नहीं है, मतलब ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं होता? ऐसा होता है, आपको बता दें कि आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे ये पृथ्वी होती, ये संसार होता, ये आसमान होता, ये सब कुछ होता, हमारे आंखें जैसे मान चलेगा कोई व्यक्ति है, अगर समझ हम हमारी बात क्या है, क्वेश्चन ये है जो हाँ, हम एक आत्मा है, ठीक है, ये हम एक आत्मा है, हमारा आत्मा का एक है जो इस सृष्टि में अस्तित्व ना होता, तो क्या ये सृष्टि भी नहीं होती, मतलब ये मतलब संसार भी नहीं होता क्या? ऐसा होता, आप अगर नहीं होते यहाँ पे, आपका अस्तित्व यहाँ पे नहीं होता, तो आप अपने घर पे होते। घर समझ रहे हो, जहाँ पे न दुख है, न सुख है, न जन्म है, न मरण है, न स्त्री है, न पुरुष है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। आप केवल स्वयं हंस स्वरूप आत्मा हो, और वहाँ पर आनंद के रूप में आप जो है अमृत पीते खाते घूमते फिरते, आपको कोई टेंशन नहीं होती। अब यहाँ पे दुनिया भर को आपको फंसा दिया गया, दुनिया भर की टेंशन है कि पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। एक बात क्या है, जैसे आत्मा है, ठीक है, इस आत्मा जैसे ये आई है, ठीक है, जितनी भी आत्माएं हैं कर्म के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी पाई, हाँ, कर्म अकॉर्डिंग जो जो मतलब जिनको भेजो नहीं वो है नीचे, बे आत्मा कहाँ है? जो बे आत्मा यही है जो बता रहे हो, जो हंस हंस बने। हाँ, वो आत्मा वहीं पे है। हाँ वही। और हमारा ये जो भजन करने का, ये सुबह शाम भजन करके मेहनत करके, यही तो तरीका है कि यहाँ से निकल चलो। तो लक्ष्य है, मतलब वही लक्ष्य है, लक्ष्य वो है कि यहाँ से निकल चलो, फिर ये बार बार जन्मना मरना। भाई आपने इतना पढ़ाई लिखाई की, फिर मर गए, फिर से पढ़ो लिखो। अगर इंसान बन गए तो, अगर कहीं गरम उल्टे सीधे हो गए तो कहीं गधा बना दिया, उल्लू बना दिया, कुत्ता बना दिया, तो उसमें भटको। कीड़ा बना दिया तो कीड़े में भटको, क्या समझे। अगर इंसान बना दे फिर से पढ़ो। मतलब यहाँ दुख के अलावा आपको दुनिया कोई दूसरा काम ही नहीं है। एक बार निकल चलोगे तो फिर सुख ही सुख है वहाँ पे। मतलब सुख का मतलब है कि दुख सुख से भी हम लोग न्यारे हो जाएंगे। आनंद अलग चीज हो गई। और आपका जो ध्येय है, आपकी जो खिंचाव है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ऐसी जगह बढ़ रहा है कि उसको पाने के बाद में सारी चीजें, ठीक है, आप उसकी तरफ जा रहे हो कि वो पाने के बाद में बड़े बड़े अरबपति खरबपति, जिनको हम जो बनना चाहते हैं, कहने का चाहते हैं, थोड़ी मोटी नौकरी मिल जाए कुछ, ऐसे लोग आपके आगे नाक रगड़ेंगे, कहेंगे हम पे थोड़ी दया कर दो। तो उस समय आप अपने आप को क्या समझेंगे, समझिए। आदमी की मृत्यु होता है ना, तो उस टाइम को कैसे फील होता है जब आत्मा निकलता है? ऐसा होता है, कैसे लगाता है? जिस समय आदमी की मृत्यु होती है, तो संत और महात्माओं ने क्लियर रूप में बताया है कि एक बीछी अगर आपके मार दे, बीछी समझ रहे हो ना, एक बीछी आपके अगर डंक मार दे तो आपको कैसा फील होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब
यहाँ आपके भले ही वो डंक वो कैसा ना हो रहा हो, लेकिन ऐसी ही आपके एक मतलब प्रारूप दिया गया है, ऐसी ही 900 बीछी एक बार डंक मार दें आदमी के, एक डंक मार दे तो आदमी की हालत खराब हो जाती है, और ऐसी 900 बीछी एक साथ डंक मार दें, इतना दर्द होता है जब आदमी की प्राण निकलते हैं, समझ रहे हो ना। और इतना ही दर्द तब होता है जब बच्चा होता है। माँ को दर्द होता है वो अलग चीज है, लेकिन बच्चे को भी उतना ही दर्द होता है जब वो पैदा होता है, लेकिन वो कुछ बता नहीं सकता, है ना। और उस समय भी नहीं बता सकता, उस समय भी उसकी जबान वैसी होती है, बता नहीं सकता। और जब आदमी मरता है तब भी नहीं बता सकता, उसकी जबान को वो खींच मतलब बंद कर देते हैं। जो लिंग शरीर में आत्माएं होती हैं, जो यमदूत रूप में होते हैं, वो आपकी जबान को बंद कर देते हैं, तो दोनों रूप से आपको खत्म कर देते हैं वो। आप दूसरे को बता नहीं सकते कितना दर्द हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अंदर की चीजें हैं, इनको समझो, और गुरु महाराज और अपने अंदर में जो है जो भी श्वासें हैं इनका सही उपयोग करने की कोशिश करो, संत महात्माओं के चरणों में लगे रहने की कोशिश करो, है ना। यही सत्यता है। और बात बाकी दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिएगा, एक दिन जीरो हो जाएगा, ये भी सत्यता है। मृत्यु सत्य है, सबके पास है और सबके पास आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता।